दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे पुल हैं जो एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान कहलाते हैं तो कहीं इंजीनियरिंग का जोर मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी है जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। और हैरानी की बात तो ये है, आज तक इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की हावड़ा ब्रिज की। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज की खासियत की बात करें तो इसने जहां वर्ल्ड वॉर की बमबारी झेली है तो वहीं भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। वैसे इस ब्रिज को सबसे अनोखा और दुनिया का रहस्यमय ब्रिज भी माना जाता है। दरअसल इस ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ और कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी है जो आज तक अंग्रेजों ने हमसे छुपा कर रखी है। इसके साथ ही इस ब्रिज को लेकर एक और बात कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है। और जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी दिन ऐसा नहीं हुआ तो 80 सालों से कोलकाता का पहचान रहा ये ब्रिज पलक झपकते ही धूल में मिल जाएगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हावड़ा ब्रिज का संबंध बलि प्रथा से भी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ आमतौर पर ब्रिज पिलर्स के ऊपर टिकाए जाते हैं, वहीं हावड़ा ब्रिज बिना पिलर्स का खड़ा है। इसके अलावा इस ब्रिज को बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सोचने वाली बात है कि बिना नट बोल्ट के ये ब्रिज आज तक कैसे खड़ा है। आखिर क्या है हावड़ा ब्रिज की असली सच्चाई? दोस्तों, अगर आप हावड़ा ब्रिज के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम हावड़ा ब्रिज के बारे में जाने उससे पहले हम ये जान लेते हैं इसे ठीक 12 बजे क्यों बंद कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को जिस इंजीनियर ने बनाया था उन्होंने इस ब्रिज को लेकर एक चेतावनी दी थी कि ये ब्रिज जब भी टूटेगा ठीक 12 बजे के करीब टूटेगा। लेकिन उस इंजीनियर ने ये नहीं बताया था कि वो समय दिन का होगा या रात का। इसी कंफ्यूजन के वजह से जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हावड़ा ब्रिज की इतिहास की बात करें तो आपको बता दें, साल 1874 से पहले हावड़ा और हुगली के बीच बहने वाली नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज नहीं बना हुआ था। उस समय एक छोर से दूसरे छोर के तरफ जाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन साल 1862 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का फैसला किया ताकि आसानी से लोग आ जा सके। हालांकि कई कारणों की वजह से बार बार डिले होता रहा और आखिर में 1870 में कोलकाता ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित करके इस ब्रिज के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा ब्रिज को जोड़ने वाले इस ब्रिज के निर्माण पूरे 3 साल का समय लगा था और 1874 में लोगों का आवागमन के लिए खोल दिया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ पर एक पोंटोन ब्रिज था जिसे हिंदी में पीपा पुल भी कहते हैं। 22 लाख रुपए के लागत से इस पीपा ब्रिज को तैयार किया गया था। अब सवाल ये है, जब हुगली नदी के ऊपर एक पहले से ही ब्रिज था तो क्यों इसकी जगह पर दूसरा ब्रिज यानी हावड़ा ब्रिज को बनाने की आन पड़ी? तो दरअसल उस समय हुगली नदी से जब भी कोई शिप पास करता था तो बीच से इस पीपा ब्रिज को खोलना पड़ता था। और जब 1906 में हावड़ा स्टेशन को बनाकर तैयार किया गया तो इस ब्रिज पर लोगों की आवागमन बढ़ गई और साथ ही जब जहाज को ब्रिज के नीचे से पास करना होता था तब बीच से ब्रिज को खोलने के बाद लोगों की काफी यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इस समस्या से पीपा ब्रिज को हटाकर हुगली नदी पर एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का डिसीजन लिया गया ताकि आसानी से ब्रिज के नीचे से शिप की आवाजाही हो सके। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनता उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसके वजह से फ्लैटिंग पुल बनाने का काम रोक दिया गया। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से बनाने का डिसीजन लिया गया और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज मिशन का गठन किया गया। साथ ही ब्रिज को तैयार करने के लिए टेंडर भी निकाला गया। उस समय के सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई थी। लेकिन उस समय बात आगे बढ़ती तब तक जर्मनी और ब्रिटेन के रिश्ते खराब होने लगे, जिसके वजह से साल 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मन कंपनी से ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नाम से एक बिल पास किया और द ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ नाम के कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कंस्ट्रक्शन देने के साथ ही अंग्रेजों ने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया कि जिस ब्रिज को तैयार करने वाले हैं
उसके नीचे अनगिनत खंबे नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली शिप को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। काफी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने इस डिजाइन को बनाकर तैयार किया, जिसमें वो केवल 4 पिलर्स बनाए और इन पिलर्स को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाने की बात की गई। ब्रिज का ये डिजाइन अंग्रेजों को काफी पसंद आया और इस तरह से हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ। पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारे पर बने 280 फीट के 2 खंभों पर टिका हुआ है। ब्रिज खंभों की दूरी 1500 फीट है, लेकिन उसके बावजूद भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज बनाने में नट और बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए मेटल की बनी कीलों के रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील की जरूरत थी, जो ब्रिटेन से आ रही थी। लेकिन उसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिससे ब्रिटेन से स्टील इंपोर्ट होना बंद हो गया। तब उस समय कुल 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा ने की थी। साल 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1528 फीट है और इनकी चौड़ाई 62 फीट है। जब ये ऐतिहासिक ब्रिज बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा और सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है। दोस्तों, अगर बात इस ब्रिज के नाम की करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून साल 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रखा गया था और लोगों के बीच आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। अब आइए जानते हैं हावड़ा ब्रिज का संबंध सच में बलि प्रथा से है या नहीं। तो दरअसल हमारे देश भारत में गांव कस्बे में ये कहानी आपको बड़े बुजुर्गों के मुंह से जरूर सुनने मिल जाएगी। जब भी कोई बड़ा काम या ब्रिज बांध बनता है या फिर कोई तालाब खोदा जाता है तब वहाँ मानव बलि देना जरूरी होता है। दरअसल लोगों का मानना है अगर मानव बलि नहीं दी जाएगी तो काम सफल नहीं होगा। लोगों के मुताबिक किसी भी बड़े काम कंस्ट्रक्शन के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है। बिना सेक्रीफाइस के ये काम पूरा नहीं हो सकता। अगर पूरा हो भी गया तो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज को लेकर यही कहानी प्रचलित है। लोगों का मानना है कि हावड़ा ब्रिज भी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की बलि दी गई है। लेकिन दोस्तों, मैं जब इस खबर का जांच पड़ताल किया तो मुझे पता चला ये बात सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। किसी भी देश की गवर्नमेंट क्यों ना हो, कभी भी किसी गलत चीजों को प्रमोट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो ब्रिज तो नहीं लेकिन सरकार एक झटके में जरूर गिर जाएगी। खैर, वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बताया था कि हावड़ा ब्रिज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी भी झेल चुका है। तो दरअसल हुआ ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान और चीन के बीच भी वार चल रहा था और इस वार में ब्रिटेन और अमेरिका चीन का सपोर्ट कर रहे थे। वे चीन को युद्ध का सामान पहुंचा रहे थे, जिसके लिए जिस रास्ते से होकर गुजरता था, ऐसे में जापान चीन की सप्लाई को तोड़ देता तो ब्रिटेन और अमेरिका अपना सामान चीन को नहीं पहुंचा पाता। अपने इसी सोच के साथ जापान ने कलकत्ता के ऊपर रात में बम गिराया। जापान का टारगेट हावड़ा ब्रिज बंदरगाह था, जो उस टाइम के सबसे बड़े ब्रिज में 3 नंबर पर शामिल था। जापान द्वारा आधी रात में की गई इस बमबारी में कोलकाता के कई बिल्डिंग तबाह हो गई थी। 1942 से 1944 के बीच जापान ने कोलकाता पर कई बार हमला किया, लेकिन किस्मत से हर बार हावड़ा ब्रिज बच निकला। एक बार तो ये ब्रिज के नजदीक ही जाकर गिरा था, लेकिन उस समय भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि इसकी एक और चाबी है जो अंग्रेजों ने भारत को अब तक लौटाया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये बात कितनी सच है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि चाबी की मदद से ब्रिज को बीचों बीच से खोला जा सकता है ताकि बड़े से बड़े जहाज आसानी से इस ब्रिज के नीचे से जा सके। वैसे अगर ये बात सच है तो मानना पड़ेगा ब्रिटिश ने इस ब्रिज को काफ़ी एडवांस तकनीक से तैयार किया है। वैसे दोस्तों, इस चाबी वाली बात पे आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।